हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ महान में। आज हम इस वीडियो में आपको सिखाने वाले हैं गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना। जी हाँ, वो भी मात्र 5 से 10 सेकेंड के अंदर। 5 से 10 सेकेंड के अंदर डायरेक्ट आंसर, ये हमारी गारंटी है। बस आपको पूरा वीडियो देखना है, स्किप करके नहीं देखना है, यानी छोड़ छोड़ करके नहीं देखना है। आइए हम सिखाते हैं आपको रामबाण ट्रिक। आप देखते ही सवाल का आंसर दे देंगे। x² - 4x - 12 के मूल निकालने हमें। तो हमें सबसे पहले क्या होगा, दो बातें जाननी होंगी। वो दो बातें कौन सी है वो जान लीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट आंसर देंगे 5 सेकेंड के अंदर। ये हमारी गारंटी है। चलिए देखिए, अगर बी का चिन्ह, किसका चिन्ह, बी का चिन्ह माइनस में है, ये बी का चिन्ह होता है और ये सी का, और x² का गुणांक जो होता है a होता है। इतनी बात समझ लीजिए। अगर बी का चिन्ह माइनस में है, बी का चिन्ह माइनस में है, तो केवल बी का चिन्ह ही बदलेगा। सी नो चेंज। सी नो चेंज समझना है, मतलब सी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी सी का जो चिन्ह है वो नहीं बदलेगा। नो चेंज, सी नो चेंज। केवल क्या है, बी का चिन्ह बदल जाएगा। कैसे? बी का चिन्ह माइनस में है, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस में ही रहेगा। अब हमें देखना क्या है, मेन चिन्ह ये वाला। ये अगर माइनस में है तो हमें क्या करना है, दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनकी गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए। अगर ये चिन्ह माइनस में है तो हम कौन सी संख्या ले लेंगे, 6 और 2 ले लेंगे। तो देखिए, 6 और 2 की गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 आ जाएगा। बस हो गया आंसर, 6 2। तो प्लस का 6 माइनस का 2, ये आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, जिसका आंसर आप डायरेक्ट खुद ही बता सकते हैं। हम एक बार बताएंगे, फिर आप अगले सवाल का आंसर बताइएगा। चलिए बात करते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो अगले सवाल में आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमने क्या बताया एक बार और समझ लीजिए। अगर बी का चिन्ह माइनस में है, तो बी का चिन्ह माइनस में है तो केवल बी का चिन्ह ही बदलेगा, यानी माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और सी का चिन्ह नहीं बदलेगा, वैसे लिख देंगे। और सबसे पहली बात क्या देखना है हमको, ये चिन्ह अगर माइनस का है तो हमें क्या करना है, घटाने के बाद ये वाला पद लाना है। और हमें 12 लाने के लिए क्या करना होगा, दो ऐसी संख्याएं लेनी होगी जिसकी गुणा करने पर 12 आ जाए और घटाने पर 4 आ जाए। बस यही हो गया। क्या कर लेंगे, ये मान रख देंगे। बड़ा मान हमेशा ही आगे रखना है, छोटा मान आपको पीछे रखना है। तो ये प्लस का 6 और माइनस का 2, ये आंसर हो गए। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा और आप डायरेक्ट आंसर बता पाएंगे। ये रहा आपके सामने सवाल। x² - 10x - 24 = 0 के क्या करना है, आपको मूल निकाल के बताना है, वो भी मात्र 5 से 10 सेकेंड के अंदर। सबसे पहले आपको देखना है चिन्ह किसका है, माइनस का, यानी b का चिन्ह बदल जाएगा। माइनस में है b तो चिन्ह बदल जाएगा, किसमें हो जाएगा, प्लस में। और ये c का चिन्ह ऐसे ही रख देंगे। हमें क्या करना है, इस चिन्ह को देखना है, माइनस में है तो हमें क्या करना है, 24 को लिखना है। 24 में क्या करना है, दो ऐसी संख्या लेनी जिसकी गुणा करने पर 24 आ जाए और घटाने पर 10 मिल जाए। तो 12 और 2 ले लेंगे, 12 दूनी 24 होता है, और 12 में से 2 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा। बस हो गया आंसर, प्लस का 12 और माइनस का 2। जी हाँ, आप डायरेक्ट बता सकते हैं ऐसे ही। क्या देखना है, सबसे पहले आपको बी का चिन्ह देखना है। अगर माइनस में है तो बी का चिन्ह केवल बदलेगा, सी का चिन्ह नहीं बदलेगा, वैसे कर देंगे। अब हमें ये देखना है माइनस का चिन्ह है या प्लस का। माइनस का है तो हमें ये वाला पद घटाने के बाद लाना है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा करने पर 24 आ जाए और घटाने पर 10 आ जाए। तो ये 12 और 2 है, 12 यहाँ पे लिख देंगे, 2 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने सवाल। x² - x - 6 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पे क्या चल रहा है, अभी माइनस ही चल रहा है, यानी बी का जो चिन्ह है वो माइनस में ही चल रहा है। इससे अगले सवाल आपको बताने वाले हैं, प्लस में अगर चिन्ह आ जाए तो क्या होगा आंसर। तो देखिए इसका डायरेक्ट आंसर बताना है। बी का चिन्ह माइनस में है तो केवल बी का चिन्ह बदलेगा, प्लस में हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस है सी का चिन्ह तो ऐसे ही रख देंगे।
अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, माइनस का है, तो हमें क्या करना है, मध्य पद को जो है घटाने के बाद लाना है, यानी 1x लाना है। तो हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, दो ऐसी संख्या ले लेंगे जिसकी गुणा करने पर 6 आ जाए और घटाने पर हमें x मिल जाए, यानी 1 मिल जाए, 1x मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 3 और 2 ले लेंगे, 3 और 2 की गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, नहीं 1x आ जाएगा। तो बस हम 3 और 2 यहाँ पे रख देंगे, हो गया आंसर, प्लस का 3 माइनस का 2। जी हाँ, चलिए हम इसको आपको चेक करके बता देते हैं कैसे आप गुणनखंड विधि द्वारा पूरे तरीके से अगर करेंगे तो क्या ये मान आ पाएंगे, कि आप देखेंगे कि सर ऐसे झोंक के जा रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि गलत बता रहे हैं। चलिए हम आपको चेक करके दिखा देते हैं। क्या है, प्लस का 3 और माइनस का 2, इधर लिख लेते हैं, प्लस का 3 माइनस का 2। चलिए हम इसको बताते हैं आपको करके पूरी तरीके से, देख लीजिए भाई। क्या था यहाँ पे, x था, देखिए इसको करना है तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका मध्य पद का विखंडन करते हैं। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चिन्ह देखेंगे, माइनस का है, माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब क्या है कि घटाने के बाद लिखना है, मतलब लाना है। 6 लिखेंगे, दो ऐसी संख्याएं लेनी है जिनकी गुणा करने पर 6 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए, 3 और 2 है। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर लिखेंगे माइनस और ब्रैकेट के अंदर 3, क्योंकि एक्स के पदों में तो एक्स लिख लेंगे, घटा के लाना है 2x और माइनस 6। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, बाहर माइनस है तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, 3x माइनस का है तो प्लस का 2x और माइनस का 6। अब क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, x से x कट जाएगा, माइनस x से x कट जाएगा, 3 बच जाएगा, प्लस का 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2 3 6। देखिए दोनों ब्रैकेट में मान समान है, एक ब्रैकेट में x माइनस 3 लिख लेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस का 2 लिख लेंगे। और सॉरी, इसमें साथ में उनको 0 लेके चलना है, ठीक है भाई, ये ध्यान रखिए, 0 लेके चलना है, क्यों, क्योंकि हम मूल निकाल रहे हैं, ठीक है, मूल निकाल रहे हैं तो 0 लेके चलना है। एक बार हम x माइनस 3 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आई। एक बार हम क्या करेंगे, x प्लस 2 बराबर 0 करेंगे और x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2, प्लस का है तो उधर ले जाएंगे, यानी पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 2। देखिए x बराबर 3 और x बराबर माइनस 2, यही देखिए दो मान हमने निकाले थे, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं जिसका आंसर आप खुद ही दे सकते हैं 5 से 10 सेकेंड के अंदर। जी हाँ, चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए देखिए, ये रहा आपके सामने सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसके गुणनखंड विधि द्वारा हमको क्या करना है, मूल ज्ञात करने हैं, बस आपको 5 सेकेंड के अंदर बताना है। चलिए बताइए, कमेंट करके बताइए, 5 सेकेंड का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, चिन्ह देखना होता है, किसका, बी का, माइनस में या प्लस में। अभी हम माइनस ही लेके करवा रहे हैं, इसके बाद प्लस वाले करवाएंगे, बहुत ही मजा आने वाला है इस वीडियो में। जी हाँ, ये माइनस में है तो केवल बी का चिन्ह ही बदलेगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, इतनी बात आपको ध्यान रखना है, सी का चिन्ह नहीं बदलेगा, ऐसे ही रख देंगे, माइनस है तो माइनस में। अब सबसे पहले हमको क्या देखना है, ये चिन्ह देखना है, माइनस में है तो हमको ये मध्य पद घटा के लाना है, अगर प्लस में होता तो जोड़ के लाते। क्या करेंगे, 10 को लिखेंगे यहाँ पे और ऐसी दो संख्या लेंगे जिसकी गुणा करने पर 10 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए। तो हम 5 और 2 की गुणा करें तो 5 दूनी 10 आ जाएगा और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा, बस यही रख दो, 5 2। तो प्लस का 5 माइनस का 2 हो गया आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, ये रहा अगला सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इसके मूल निकाल लें, जल्दी से बताइए 5 सेकेंड के अंदर। क्या करना है हमको, सबसे पहले देखना है b का चिन्ह कैसा है, माइनस में है तो केवल b का चिन्ह बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और c का चिन्ह ऐसे ही रख देंगे प्लस में। अब हमें सबसे पहले ये देखना है कि प्लस में है या माइनस में, तो प्लस में है। अब हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनकी गुणा करने पर 6 आ जाए और उन्हीं को आपस में जोड़ने पर 5 आ जाए, मध्य पद लाना है। तो हम कौन सी संख्या ले लेंगे, 3 और 2 ले लेंगे, ठीक है, 3 और 2 की गुणा करेंगे 6 आ जाएगा, 3 में 2 जोड़ देंगे तो 5 आ जाएगा, बस हो गया आंसर। जी हाँ, प्लस का 3 प्लस का 2 हो गया आंसर। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं, आ रही है मजा, अच्छा लग रहा है भाई, अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में ताकि वो भी सीख सके, है ना। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की, ये लिखा सवाल, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 बराबर 0। इसके मूल निकालना है, वो भी मात्र 5 से 10 सेकेंड के अंदर। चलिए आप बताइए, अच्छा यहाँ पे प्लस है, चलिए इसके लिए क्या कंडीशन, ये भी समझ लीजिए, अगर b का चिन्ह प्लस में है तो क्या होगा। तो देखिए b अगर पॉजिटिव है, प्लस में है, तो b और c दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे,
दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे। बात समझ में आई? अगर b का चिन्ह पॉजिटिव है, प्लस में है, तो b का चिन्ह और c का चिन्ह दोनों चिन्ह आपको बदलने होंगे। ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का है c का चिन्ह, ये भी माइनस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस चिन्ह को देखना है। ये प्लस का है तो हमें जोड़ करके मध्य पद लाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे 12 लिखेंगे, ऐसी दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनकी गुणा करने पर 12 आ जाए और जोड़ने पर 8 आ जाए। तो देखिए 6 और 2 की गुणा कर दें तो 12 आ जाएगा, और 6 में 2 जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। बस हो गया आंसर। माइनस का 6 माइनस का 2। आ गई बात समझ में? चलिए ऐसा ही सवाल आपको और बताते हैं जहाँ पे प्लस का चिन्ह हो। ठीक है, आपको उसका आंसर बताना होगा 5 से 10 सेकेंड के अंदर। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए ये रहा सवाल, x² + 12x + 27 = 0 के मूल ज्ञात करने हैं, वो भी मात्र 5 से 10 सेकेंड के अंदर। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है, b का चिन्ह देखना है कैसा है, प्लस में है, इसका मतलब दोनों चिन्ह बदल जाएंगे। ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। अब हमें क्या देखना होगा कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो मध्य पद को हमें जोड़ करके लाना होगा। तो हम क्या करेंगे, 27 को लिख लेंगे इस तरीके से। 9 और 3 की गुणा करेंगे तो 9 3 27 होता है, 9 में 3 जोड़ देंगे तो 12 आ जाएगा। बस हो गया आंसर, हो गया आंसर। जी हाँ, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ये रहा आपके सामने सवाल, x² + 2x - 15 = 0। इसके मूल बताने आपको भी 5 सेकेंड के अंदर। चलिए बताइए, सबसे पहला ना बात क्या है, इसमें देखना है b कैसा है, पॉजिटिव है, यानी b का चिन्ह कैसा है, प्लस में है, तो दोनों चिन्ह बदलने होंगे। तो ये माइनस में हो जाएगा और ये चिन्ह अब इस बार प्लस में हो जाएगा। अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे चिन्ह किसका है, माइनस का। तो हमें क्या करना है, ये जो मध्य पद है ये घटाने के बाद लाना है। तो हम क्या करेंगे, 15 लिखेंगे और ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिनकी गुणा करने पर क्या हो जाए, 15 आ जाए। तो 5 3 15 और 5 में से 3 घटा देंगे, घटाने पर लाना है, 2 आ जाए, आ जाएगा। बस हो गया, 5 3। तो माइनस का 5 प्लस का 3। ठीक है, यहाँ से आपको और एक बात क्लियर होती है, जो बड़ी संख्या होगी यहाँ पे जो आप 15 ला रहे गुणा करने के बाद, इसमें बड़ी संख्या आपको पहले रखनी है और छोटी संख्या बाद में रखनी है, उसके बाद जो भी आ जाए मान। ठीक है, ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, पहले क्या है, जो ये दो संख्या है उसमें बड़ी संख्या पहले रखनी है, चाहे वो माइनस में हो जाए या प्लस में रहे। तो यहाँ पे माइनस था, माइनस में हो गई, और बाद वाली संख्या प्लस में हो गई। ठीक है, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। चलिए ये रहा सवाल, x² + 6x + 8 = 0। इसके मूल बताने हैं। तो b कैसा है, प्लस का चिन्ह है, यानी b का चिन्ह कैसा है, प्लस का है, तो चिन्ह दोनों ही बदल जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा और ये भी माइनस में हो जाएगा। अब हमें ये चिन्ह देखना है, क्या करना है, प्लस में है, तो यानी जोड़ करके लाना है मध्य पद। ठीक है, क्या करना है, जोड़ करके लाना है। तो 4 और 2 की गुणा कर दें तो 4 2 8 हो जाता है, और 4 में 2 जोड़ दें तो 6 हो जाता है। ठीक है, बड़ी संख्या पहले, छोटी संख्या बाद में। तो देखिए माइनस का 4 माइनस का 2, हो गया आंसर। ठीक है, हो गया आंसर। चलिए बात करते हैं अगले सवाल की। चलिए देखिए, x² + 3x - 18 = 0। इसके आपको मूल बताने हैं। चलिए बताइए, देखिए हमने आपको जो है पिछले सवाल बताए हैं, x² का गुणांक अगर कुछ नहीं दे रखा है उस टाइप के सवाल, और पहले हमने माइनस का चिन्ह लिया यहाँ पे, अब प्लस का लेके करे हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर x² के गुणांक के पास कुछ है, यहाँ पे कुछ भी हो, 2 3 4 5, तो उसके लिए कैसे आप आंसर निकाल पाएंगे वो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। बस आप इतना समझ लीजिए कि अगर माइनस का चिन्ह प्लस का चिन्ह है, इसको डायरेक्ट आंसर कैसे निकाल पाएंगे। उसके बाद अगली वीडियो हम लेके आएंगे, उसमें आपको ये सब सिखाएंगे कि अगर x² का गुणांक भी दे रखा है तब आप आंसर कैसे निकाल सकते हैं 5 से 10 सेकेंड के अंदर ही। उसमें भी हम 5 से 10 सेकेंड के अंदर ही बताएंगे, कैसा भी सवाल होगा जिसका आंसर आप जो है 5 सेकेंड के अंदर निकाल लेंगे। बस आपको इस पूरे ट्रिक को समझ लेना है। पूरे वीडियो को आप देख लीजिएगा पूरा एक बार। ठीक है, बस आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखना क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो b प्लस में है अगर, तो दोनों चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। अब हमें इस चिन्ह को देखना है, ये माइनस में है, इसका मतलब क्या है, मध्य पद को घटाने के बाद लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी दो संख्याएं लेंगे जिसकी गुणा करने पर 18 आ जाए और घटाने पर 3 आ जाए।
तो 6 और 3 ही ले लें, तो 6 3 18 हो जाता है, 6 में से 3 घटा देंगे तो आ जाएगा। तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या पहले लिखनी है, छोटी संख्या बाद में। जी हाँ, हो गया आंसर माइनस का 6 और प्लस का 3। हम ऐसा इसलिए आपको बता रहे कि बड़ी संख्या रखनी है, वो आपको आगे काम आएगा जब इसका एक्स स्क्वायर का गुणांक दे रखा होगा, तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि ऐसा क्यों कह रहे हैं कि बड़ी संख्या पहले रखनी है यहाँ से बड़ी संख्या। अब यहाँ पे छोटी हो जाए वो अलग बात है, जैसे माइनस का 6 छोटा हो गया, प्लस का 3 बड़ा है, लेकिन आपको बड़ी संख्या यहाँ से उठा के पहले यहाँ पे रखनी है। ठीक है, अगर हमारी ट्रिक आपको पसंद आई तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें ताकि हमारे द्वारा जितने भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।